या हनुमान बेनीवाल के फैक्टर के चलते आ गई? नहीं, हनुमान बेनीवाल का कोई खास असर नहीं था। कांग्रेस ने झूठे वादे किए, जनता गुमराह। खास असर नहीं होता तो दूध का जला हुआ छाछ को फूंक करके पीता है। पहले भी लोग पछता रहे हैं। कांग्रेस शासन से बहुत परेशान है। जिस पार्टी में देश का प्यार नहीं है वो पार्टी कभी वापस नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर बीजेपी का कौन सा चेहरा होना चाहिए जो बीजेपी को जिता सकता है? वसुंधरा राजे या कोई और? वसुंधरा राजे। चेहरा कौन सा होना चाहिए, वसुंधरा राजे या कुछ और? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। बीजेपी ने पिछली वसुंधरा जी सरकार में बहुत अच्छा काम करवाया था। लोग अभी इतने त्रस्त हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए बहुत परेशान है। बहुत से लोग मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बिना सरकार बनना बड़ा कठिन है। सरकार बीजेपी की चाहिए। आम जनता की ये राय है और उनके विचार है कि यदि वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा आगे करके यदि राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 3/3 बहुमत से राज बनाएगी। मैं इस समय हूँ बायतू के अंदर। बायतू वो विधानसभा सीट जो कि राजस्थान की सबसे ज्यादा हॉट सीट है और यहीं पर बीजेपी का लोकसभा का सम्मेलन हो रहा है। मोदी सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल है, यहाँ पर आपको बीजेपी के पुराने नेता कार्यकर्ता मिलेंगे जो कि इस रैली के अंदर आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है और बीजेपी का वो कौन सा चेहरा है जो बीजेपी को 2023 के अंदर फिर से राजस्थान में सत्ता में ला सकता है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है? तुलसीराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बाटाड़ू। अच्छा, बीजेपी के साथ कब से जुड़े हुए हो? संयोग तला जी। बीजेपी के साथ कब से जुड़े हुए हो? बीजेपी के साथ तो मैं करीबन 30 साल से। 30 साल से। क्या लगता है इस बार 2023 के अंदर, 2018 के अंदर बायतू में क्यों आ रही बीजेपी? यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्यों आ रही? बीजेपी ने पिछली वसुंधरा जी सरकार में बहुत अच्छा काम करवाया था। लोग अभी इतने त्रस्त हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए बहुत परेशान है कांग्रेस सरकार से, इसलिए लोग बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। क्या लगता है वसुंधरा को आगे करना चाहिए तभी सरकार बनेगी या बिना वसुंधरा के चेहरे की? वो सरकार का फैसला है, आला कमान जिसको करेगी वो हमारे को मान्य है। सरकार बीजेपी की चाहिए। क्या लग रहा है कौन सा वो चेहरा है राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर सबसे लोकप्रिय? वसुंधरा जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था। अब तो देखो जो उनका फैसला है किसको तय करे चेहरा, तो वो नहीं कह सकते। अच्छा, और भी कुछ लोगों से। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? गिरधारी राम चौधरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गिड़ा, ग्राम पंचायत गिड़ा। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो? बीजेपी के भाजपा मंडल महामंत्री हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको बीजेपी के साथ? मेरे को तो हो गया 30 साल। क्यों 2018 के अंदर बीजेपी इस सीट के ऊपर तीसरे नंबर पर रही? तीसरे नंबर बायतू में इसलिए रही क्योंकि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो मैदान में आगे थे इसके साथ में, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़े, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे बीजेपी के वोट। नहीं तो आज भी हमारे बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 70,000 वोट पक्के बायतू के हैं। उस टाइम 40,000 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी को मिले और हमारे किशोर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको 30,000 वोट मिले। 30 और 40 मिला के आज भी हमारे पास बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 70,000 वोट है। अच्छा, क्या लगता है 2023 में किस चेहरे को आगे कर वसुंधरा राजस्थान में बीजेपी सरकार बना सकती है? 2023 के साथ राजस्थान के अंदर यदि किसान हम लोग गांव और जहाँ भी होता शादी ब्याह वगैरह वहाँ बैठते हैं, आम जनता की ये राय है और उनके विचार है कि यदि वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा आगे करके यदि राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 3/3 बहुमत से राज बनाएगी। नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, लेकिन आम जनता के विचार वसुंधरा का जो 5 साल पीछे जो कार्यकाल था वो इतना कार्यकाल कभी किसी का रहा नहीं, जनता के साथ अच्छी सुविधाएं दी, इसलिए हम वसुंधरा जी का यदि चेहरा आगे करेंगे तो कोई इसको हराने वाला। अच्छा, क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? वो कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? भीमनगर रहने वाले। क्या लग रहा है 2023 में किसकी सरकार बनेगी? वो तो साहब दूध का जला हुआ छाछ को फूंक करके पीता है। पहले भी लोग पछता रहे हैं। कांग्रेस शासन से बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की राज बिल्कुल चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही राज बनेगा राजस्थान के अंदर। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
करेंगे, बहुत से लोग हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा सर क्या नाम है आपका? सोहन सिंह बायल। सोहन सिंह जी, क्या लग रहा है 2023 के अंदर कौन सा चेहरा होना चाहिए बीजेपी के अंदर जो बीजेपी को राजस्थान के अंदर वापसी करवा सके? कौन सा चेहरा है? हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस कार्यकर्ताओं में कोई चेहरे की कमी नहीं है। कमल का फूल हमारा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शासन के ऊपर हमें वोट देने के लिए जनता तैयार है और राजस्थान में 4-6 महीने बाद हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। बहुत से लोग मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बिना सरकार बनना बड़ा कठिन है। वसुंधरा जी भी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही है, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा इस मोदी जी के देश में हो रहा है। अच्छा कुछ और लोगों से क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंदाराम। कितने टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हो? मैं शुरू से आज तक बीजेपी से ही जुड़ा हुआ और कहाँ के रहने वाले हो? मैं माठपुरा बरवाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा तो क्यों हारी 2018 के अंदर बीजेपी? सर 2018 के अंदर बीजेपी क्यों हारी? तीसरे नंबर पर क्यों हारी? ये बीजेपी तो हारी तो ऐसा जनता जनार्दन है, हो सकता है छोटी मोटी कोई कमी रही उसकी वजह से हारी, लेकिन इससे आगे बीजेपी आएगी, कांग्रेस का कभी नामो निशान नहीं रहेगा। बोलते हैं कि जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो हदे नहीं पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिस पार्टी में देश का प्यार नहीं है वो पार्टी कभी वापस नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर बीजेपी का कौन सा चेहरा होना चाहिए जो बीजेपी को जिता सकता है? वसुंधरा राजे या कोई और? वसुंधरा राजे बिल्कुल। देखिए दरअसल ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वसुंधरा राजे वो चेहरा है जो कि इस चेहरे को जिता सकते हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्या नाम है सर आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या लग रहा है 2023 में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान के अंदर किसका चेहरा होना चाहिए बीजेपी? कौन सा चेहरा होना चाहिए राजस्थान में? वसुंधरा होना चाहिए या कोई और? चेहरा कौन सा होना चाहिए, वसुंधरा राजे या कुछ और? वसुंधरा राजे। दरअसल अब देखिए ज्यादातर बीजेपी के ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहला इस सम्मेलन के अंदर बातचीत कर रहा हूँ। इससे पहले बाड़मेर के अंदर जब सभा थी उस वक्त भी मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की थी। तो बहुत से लोगों से बातचीत की। अच्छा सर क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? नरसाड़ी नाड़ी। अच्छा क्या लग रहा है 2018 के अंदर क्यों हारी बीजेपी? जनता को गुमराह किया गया, झूठे वादे करके। किसने किए? कांग्रेस ने की। या हनुमान बेनीवाल के फैक्टर के चलते हार गई? नहीं, हनुमान बेनीवाल का कोई खास असर नहीं था। कांग्रेस ने झूठे वादे किए, जनता गुमराह। असर नहीं होता तो तीसरे नंबर पर थोड़ी जाती बीजेपी। आप देखिए ना हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो दूसरे नंबर पर आ गई। दूसरे नंबर पर कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? राजस्थान बाईतू के अंदर। बाईतू का अलग मैटर है। बाईतू में तो हमारा खुद का एक कार्यकर्ता सामने खड़ा था, नहीं तो भाजपा जीतती। अच्छा क्या लगा क्या कमी रह गई थी 2018 में बाईतू में? यहाँ पर कार्यकर्ता जो विद्रोह हो गया था ना किशोर सिंह का, इस वजह से आ रहे हैं। हम कोई हनुमान बेनीवाल से नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस से नहीं आ रहे हैं। अच्छा 23 में क्या लगता है कौन सा चेहरा होना चाहिए राजस्थान के अंदर जिससे बीजेपी सरकार वापस, वसुंधरा या कोई और? देखिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा चेहरा तय करके भेजेगी और आज तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आएगा। जो भी तय करेगी पार्टी तय करेगी। अब देखिए तमाम कार्यकर्ता है, ज्यादातर कार्यकर्ताओं का इतना ही मानना है कि वसुंधरा राजे होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ इनका दावा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का 4.5 साल का जो राज रहा है, ऐसे में जनता त्रस्त है। इस बार 2023 के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।